क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के श्वेता स्वतरोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थ अध्याय के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण अर्थात रूप रंग से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपने विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही परमात्मा अग्नि है, वही सूर्य वायु तथा चंद्रमा है, वही शुक्र अर्थात तेजस्वी नक्षत्र आदि है, वही ब्रह्म, वही आपः और वही प्रजापति है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे परमेश्वर, आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं, आप ही पुत्र अथवा पुत्री हैं, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा प्रपंच रूप में जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आप ही नीलवर्ण अर्थात आकाश, पतंग अर्थात सूर्य, हरित वर्ण अर्थात वनस्पति आदि, लाल आँखों वाले नक्षत्र या अग्नि, मेघ, ऋतुएं तथा सप्त समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। आपसे ही ये संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, नीलः पतंगः और हरितः लोहिताक्षः के अर्थ कुछ आचार्यों ने नीला भ्रमर और हरे रंग का लाल आँखों वाला पक्षी अर्थात शुक किया है, किंतु इस मंत्र में और अगले मंत्र में भी प्रकृति के व्यापक घटकों का ही वर्णन है। उनके साथ यह कीट पक्षी आदि की संगति नहीं बैठती। पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, अतः इसका अर्थ नीलवर्ण, आकाश, सूर्य, हरित अर्थात वनस्पति आदि तथा रक्त नेत्र वाले नक्षत्र या अग्नि मानना अधिक युक्ति संगत है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली लोहित अर्थात लाल रजस, शुक्ल अर्थात श्वेत सत्य एवं कृष्ण अर्थात काला तमस वर्ण वाली अनादि प्रकृति अर्थात अजा को एक अज अर्थात जीव स्वीकार करता हुआ भोगता है और दूसरा अज अर्थात आत्मा उपभुक्त प्रकृति का परित्याग कर देता है। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सदा संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष अर्थात शरीर का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक अर्थात जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों अर्थात कर्म फलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा अर्थात परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग, द्वेष, आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनतापूर्वक शोक करता है। जब वह अनेकों साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक संताप से मुक्त हो जाता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसमें संपूर्ण देवगण अधिष्ठित हैं, उस अनश्वर परम व्योम अर्थात धाम में समस्त वेद अर्थात ज्ञान समुच्चय स्थित है। जो विद्वान उसे नहीं जानते वे
केवल ऋचाओं अर्थात वेदों के द्वारा क्या कर लेंगे, और जो उसे जानते हैं वे सम्यक रूप से उसी अर्थात परमात्मा में कृतार्थ होकर स्थित हैं। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समस्त वेद, यज्ञ, ज्योतिष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्य तथा जो भी कुछ वेदों द्वारा वर्णित है वह सब मायापति ईश्वर इस अक्षर अर्थात अविनाशी प्रकृति तत्व से उत्पन्न करता है और स्वयं जीवात्मा रूप में उस माया से भिन्न होकर भी उसके साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और परब्रह्म परमेश्वर को मायापति, उसी के अंगभूत अर्थात कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर अर्थात 84 लाख योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुनः प्रकट भी हो जाता है। साधक उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, स्तुत्य परम देव को जानकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो रुद्रदेव अन्यान्य देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्यादि से उनका परिपोषण करने वाले हैं, जो सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं, जिनने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा था, वे देव हमें निर्मल बुद्धि से संयुक्त करें। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो समस्त देवों के अधिपति हैं, जिसमें संपूर्ण लोक अधिष्ठित हैं, जो इस जगत के 2 पैर वाले अर्थात मनुष्य और 4 पैर वाले समस्त जीव समूह के नियंता हैं, उनका संज्ञक प्रजापति का हम हविष्यान्न आदि द्वारा पूजन करें अर्थात या उन देवाधिपति परमात्मा को छोड़कर अन्य किस देवता का यजन करें। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के गोह्य स्थान में स्थित संपूर्ण जगत के रचयिता, अनेक रूप धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर अर्थात साक्षात्कार करके साधक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही प्रत्येक काल में समस्त लोकों अर्थात ब्रह्मांड का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्मर्षिगण और देवगण भी ध्यान द्वारा तल्लीन रहते हैं। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपने मृत्यु के बंधनों को अर्थात चक्र को काट डालता है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साधक घृत अर्थात मक्खन के समान ऊपर रहने वाले, उसके सार भाग के समान अति सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से घेर कर रखने वाले विराट देव को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह जगत कर्ता दैदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है। जो साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमरत्व पाते हैं। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब अज्ञान का तमस नहीं रहता अर्थात ज्ञान का प्रकाश उद्भूत हो जाता है, तब न दिन रहता है न रात्रि और न सत रहता है न असत, केवल एक कल्याणकारी देव अर्थात शिव रहता है। वह सर्वदा अनश्वर है, वह सविता देव का भी उपास्य है तथा उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात प्रज्ञा निश्चित हुआ है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसे न तो ऊपर से न इधर उधर से और
न मध्य से ही कोई भली भांति पकड़ सकता है। जिसका नाम महद्यशः अर्थात सर्वत्र कीर्तिमान है, उसकी कोई उपमा समानता करने वाला भी नहीं है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता, उसे कोई इन आँखों से नहीं देख सकता। जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे रुद्रदेव, संहारक देव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। ऐसा जानकर कोई भीरू अर्थात मृत्यु के भय से डरने वाला मेरे जैसा आपके आश्रय में आता है और कहता है कि आप अपने कल्याणकारी रूप अर्थात दक्षिण मुख से मेरी सर्वदा रक्षा करें, तो निश्चय ही आपको वैसा ही करना चाहिए। 22वें और चतुर्थ अध्याय के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे रुद्रदेव, हम विविध अभिष्टान्न लेकर सदैव आपका आवाहन अर्थात यजन करते हैं। आप कुपित होकर हमारे वीर पुरुषों का नाश न करें। न हमारे पुत्रों में, न पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं में और न हमारे अश्वों में कोई कमी करें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने